जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं फिर भी मन में ये डर क्यों सताता है। क्यों लड्डू गोपाल जी के भक्तों को एक डर हमेशा मन में लगा रहता है। वो डर क्या है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो कुछ व्यक्ति आपको इस नज़र से देखते हैं कि ये हर वक्त गोपाल की सेवा करते हैं। न जाने ऐसा क्या है इस प्रतिमा में, समझ नहीं आता क्यों दुनिया पागल हो रही है। ऐसे कुछ पर्सन हर भक्त को सुनने के लिए मिल ही जाते हैं, क्योंकि देखिए जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो अपने घर के कार्य से अलग अपने काना के लिए समय निकालते हैं। और समय जब निकालते हैं तो उनको अपने अड़ोसी पड़ोसी के पास बैठने का या रिश्तेदारी में बार बार जाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो कुछ व्यक्ति या कुछ हमारे अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार जो होते हैं वो इन बातों को कहीं ना कहीं बात मार ही देते हैं बातों बातों में, कि लड्डू गोपाल जी की सेवा से ऐसा क्या मिलता है कि किसी के पास उठने बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। तो देखिए, अगर ऐसी बातें मन में आती हैं या आपके साथ ऐसा हुआ हो तो देखिए कोई बात नहीं, कहने वाले हैं कहने दीजिए। लेकिन लड्डू गोपाल जी के जो भक्त हैं वही जानते हैं कि उनकी सेवा करने से उन्हें क्या मिला है। देखिए, मांगने वाला जानता है उसने क्या मांगा है। देखिए, मांगने वाला जानता है कि उसने अपने प्रभु से क्या मांगा है, और उनके प्रभु जानते हैं कि उन्होंने अपने भक्त को क्या दिया है। बाकी जो 20 की है जो दुनियादारी है, इन्हें क्या पता, ये क्या जाने कि ये मन की प्रीत, मन के भाव, मन की लगन क्या होती है। क्यों लड्डू गोपाल जी की सेवा में दिन रात लगे रहने का मन करता है, यहाँ तक कि खुद हमको अपनी भी सुध बुध नहीं रहती। लेकिन ऐसे जो प्रेमी होते हैं बहुत कम होते हैं। हर कोई ऐसी सेवा बाल गोपाल की नहीं कर पाते, लेकिन जो ऐसी सेवा करते हैं वो साक्षात लड्डू गोपाल जी के प्रिय होते हैं, उनके अपने होते हैं, उनके हृदय में साक्षात प्रभु वास करते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको दर्शन उनके प्रभु के किसी न किसी रूप में हो ही जाते हैं। लेकिन किसी से कहने से या किसी को बताने से या दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दुनिया नहीं मानेगी। क्योंकि वो हमको दिखाई देते हैं, हमारी प्रीत उनसे लगी है। जिनकी प्रीत लड्डू गोपाल जी से लगती है वो इन बातों को मानेंगे, यकीन भी करेंगे, और उनको एहसास भी होता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब बातें करते हैं कि कान्हा के जो भक्त होते हैं ऐसी कौन सी बात है जिसका डर उनको मन ही मन लगा रहता है। देखिए, जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज़ हमें बहुत प्रिय होती है उसे खोने का डर मन में उसी वक्त आ जाता है जब वो हमारे मन को भा जाती है या हम उस पे मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये तो हमारे प्रभु हैं, बस यही डर है कि कहीं अगर हमसे कोई गलती हो गई और ये नाराज़ हो गई, नाराज़ होकर चले गए तो हम क्या करेंगे। बस यही डर है जो मन ही मन सताता रहता है। हर वक्त उनकी सेवा करते हुए यही रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, हे प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मन में यही भाव रहता है और सेवा करने के लिए दिन भर तैयार रहते हैं। उनको देखिए, ऐसे भक्तों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी के पास उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है, इधर उधर की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। देखिए, घर गृहस्थी में हैं तो काम करने पड़ते हैं, बच्चों के साथ बोलना पड़ता है, हंसना पड़ता है, उनको डांटना भी पड़ता है, लेकिन मन में तो हमारे प्रभु हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन मन सिर्फ
और सिर्फ एक ही नाम जपता रहता है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। यही रट मन में हर वक्त चलती रहती है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। ठीक है, तो ये बाल गोपाल जी के सच्चे भक्तों की असली पहचान है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितने भी बड़े संकट में हो, दुख में हो और कितने भी सुख में हो, उन्हें उस सुख की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें उस सुख से कोई मतलब ही नहीं होता और ना ही उस दुख से उन्हें मतलब होता है, ना ही उस बुरे वक्त से उन्हें मतलब होता है। उन्हें मतलब होता है सिर्फ अपने प्रभु से, उनके भजनों से, उनकी लीलाओं में और उनके ध्यान में ही रहने का मन करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे प्रभु हैं तो हम चिंता क्यों करें। जो होगा अच्छा ही होगा। मेरे किस्मत में जो लिखा है मेरे प्रभु ने अच्छा ही लिखा होगा, चाहे हम कितनी भी दुखी हों। देखिए, दुख अगर हमारे सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण हम खुद ही होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर प्रभु के शरण में है और दुख ज़्यादा है और प्रभु को हम दोष देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि हमने कर्म करते वक्त ये नहीं कहा कि प्रभु मैं ये कर्म कर रहा हूँ, अब आप मुझे सज़ा दो या ना दो, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता। क्योंकि बुरा करते वक्त कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं ध्यान में करता है या नहीं जानता है कि हमारे पीछे या हमारे आगे जो भगवान हैं वो हर जगह से हमें देख रहे हैं। हमारा हर कर्म, कदम कदम का हर एक सांस से हमारी वहाँ लिखी जाती है कि हमने कौन सी घड़ी में क्या किया, उसका सब लेखा जोखा लिखा जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर हम ये दुख हमें मिलता है अपने कर्मों के प्रति तो हम प्रभु को दोष देने लगते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसे में हम प्रभु का ध्यान कर लें, उनके शरण में जाएं, तो दुख फिर भी रहेंगे, क्योंकि देखिए कर्मों का लिखा तो नहीं मिट सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि प्रभु अगर आपकी क्षमता, आपके भाव, आपका मन इतना कठोर हो गया है कि आप उनकी शरण में बैठ गए हो, अब उठोगे ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को ही उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, अपने हालातों को उनके भरोसे पर छोड़ दिया है। और वो जो भी आपकी परीक्षा ले, जैसी भी परिस्थिति में वो आपको संभालें या गिराएं या आपको दुखों के सागर में डुबो दें, लेकिन आप उनका ध्यान नहीं छोड़ोगे। आप उनके पास रहोगे और उनकी ही शरण में बैठे रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आपसे ही कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसके कारण से ये दुख मिला है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रभु का ध्यान करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म हैं वो आपके दुखों के प्रति कुछ कम हो जाएंगे और इसी के आधार पर आपका दुख भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा। देखिए, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही होता है। जो प्रभु ने लिखा है उस लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए, अगर दुख में हम भगवान को याद करते हैं तो प्रभु को हम ध्यान करते करते यही सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे दुख कम नहीं हो रहे। और अगर सुख में हम अपने प्रभु का ध्यान करना ही बंद कर दें और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम इस समय अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो यही कारण होता है जो हमें दुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि सुख में अगर हम सिमरन अपने प्रभु का करेंगे तो हमें कुछ भी करने से पहले ये ध्यान जरूर आ जाएगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई पाप हो गया तो मुझको इसका दंड भी मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुख में सिमरन सब, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सिमरन सब करेंगे तो दुख
आएंगे ही नहीं, क्योंकि सुख में सिमरन करते वक्त हम इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सुख में अगर सिमरन करते हैं तो हमसे कोई पाप ना हो जाए। इस बात को हम ध्यान रखते रखते आगे बढ़ते जाते हैं और आगे हमारा जो कर्म हमको आज मिलते हैं और उसमें हमें कोई दुख प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि हमने सुख में प्रभु का सिमरन किया है और सुख में हमने उनका ध्यान किया है और हमने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें सजा क्यों मिलेगी। तो ऐसी भावना मन में रख कर जो अपने प्रभु का ध्यान करते हैं उनके सदैव रक्षा प्रभु करते हैं। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।